जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ और हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। सेट पहला जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, ये सेट दूसरा है। तो सेट दूसरे में सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में cos ए माइनस cot ए और दूसरी ब्रैकेट में है 1 प्लस cos ए का मान होगा। तो इससे हमें क्या करना है, इससे हमें सरलतम रूप में करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए cos को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, 1/sin ए और माइनस cot ए को लिख सकते हैं cos ए/sin ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cos ए, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में हर बराबर है, तो अंश को डायरेक्ट घटा लेते हैं। 1 माइनस cos ए ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा sin ए। ये पहले ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में सेम जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 1 माइनस cos ए और 1 प्लस cos ए, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस बी का गुणा अगर किया जाता है तो क्या मिलता है, मिलता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ये, एक का स्क्वायर भी होगा लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होगा, और यहाँ पे sin ए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए, और यहाँ से नीचे sin ए ही रहेगा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, sin ए, और हमारा यही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए पासे में कौन कौन सी संख्याएं लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं ये देखते हैं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं यहाँ पर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5, अर्थात विषम संख्याओं की जो संख्या है वो टोटल कितना है, 3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी। देखिए प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं। टोटल इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 6 होंगी, और इसमें विषम संख्याएं कितनी है, 3 है। मैक्सिमम विषम संख्याएं 3 है, तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये जो प्रायिकता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। और यहाँ से हमारा जो आंसर होगा कौन होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यक वर्ग निकालने के लिए सभी बारंबारताओं का योग करते हैं, तो जिसे हम यन से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये 3 और 2 5, 5 5 10, 4 14 और 1 15, तो यन का मान कितना हो गया, 15। तो हम सबसे पहले n/2 निकालते हैं, तो n/2 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2। अब 15/2 जो है वो किस में पड़ेगा, तो इसके लिए हम संचयी बारंबारता पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से CF देखिए ये 3 ही होगा, इसकी संचयी बारंबारता ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 15। तो ये देखिए अगर 15/2 का मान निकालते हैं तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 किस में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा।
तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होगा, यानी माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 10 से 15। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? 12 की। 12 की बारंबारता देखिए, 12 जो है ये 12 बारंबारता सबसे अधिक है, और इसके सामने जो वर्ग है कौन सा है? 7 से 14। तो 7 से 14 ही हमारा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या है? एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसकी फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई ए। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। पूछा गया है कि ए के आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिख देते हैं ए के, या एक मिनट, तो ये के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है। ए के प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल जो पासे में 6 फलक होते हैं, और इन फलकों पे ए बी सी डी ई ए लिखा है। ठीक है। तो टोटल 6 फलक होते हैं, और उसमें कितने फलक ऐसे हैं जिसपे ए आया है? 2 फलक। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता जो होगी वो 2/6 हो जाएगी। इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1/3 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1/3, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, यदि cot a बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान बताइए। तो यहां से देखिए, cot थीटा बराबर 8/15। cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हमें आधार पता है, हमें लंब पता है, तो हमें साइन का मान निकालना है, जबकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हमें सबसे पहले कर्ण पता करना होगा। तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और इसका नाम हम रख देते हैं कुछ ए बी सी। देखिए, थीटा हमें, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब को 15 बनाना है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने की ए बी भुजा 15 हो जाएगी, और जो आधार होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। अब हमें कर्ण निकालना है। तो जब समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा पता हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे पाइथागोरस का यानी AC का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
यहां से देखिए AC हमें निकालना है, BC का मान हमें दिया गया है 8, 8 का वर्ग प्लस AB, और AB का मान 15, 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 6 2 8, 289 आ जाएगा। यानी हमें AC का स्क्वायर बराबर मिला 289, दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर 17 आ जाएगा। तो कर्ण हमें कितना मिला? 17 मिल गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, अर्थात AB लंब है और कर्ण AC है। तो AB बराबर यहां से 15 और AC बराबर 17, 15/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कॉसिक 60 अंश का मान। तो कॉसिक 60 अंश का मान देखिए, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। और कॉसिक का उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो कॉसिक 60 अंश बराबर हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो यहां से ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। और cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा की। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। HCF 35 और 49 का दिया गया है 7 है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे संख्याएं कौन कौन है? 35 और 49। तो 35 गुणे 49 बराबर HCF हमें दिया गया है 7, तो हमें एलसीएम निकालना है। ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, और इसका गुणा कर देते हैं तो 7 पचे 35 के 5 3, 7 त्रिक 21 और 3 24। तो ये हमें मिला एलसीएम 245। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। तो देखिए इसको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते हैं। 306 का गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। यहाँ पे देखिए 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 17, और यहाँ पे 17 से काट दीजिए तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 657 को काटिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 नवा 27। फिर इसको पुनः 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 3 त्रिका 9। देखिए अब ये किससे कट रहा है? 73 जो है किसी से नहीं कटेगा, तो 73 स्वयं से कटेगा, 73 एकम 73। अब हमें HCF निकालना है, तो सबसे पहले दोनों के गुणनखंड को लिख लेते हैं। 306 बराबर आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, और 657 का बराबर 3 गुणे 3 गुणे 73। देखिए HCF में
हम उन संख्याओं को लेते हैं जो दोनों में होता है, यानी दोनों के गुणनखंड में। तो देखिए दोनों के गुणनखंड में ये 3 शामिल है और दोनों के गुणनखंड में ये 3 भी शामिल है। तो यानी यहाँ से 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा 9। तो यही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्याएं कौन कौन है? तो संख्याएं 168 और 6 है। 168 गुणे 6 बराबर एचसीएफ, सॉरी संख्याएं नहीं दी गई हैं, हमें दिया क्या गया, एक मिनट। देखिए हमें एक संख्या दी गई है तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल है। एचसीएफ हमें दिया गया है 168 और एलसीएम दिया गया है, सॉरी एलसीएम 168 दिया गया है और एचसीएफ 6 दिया गया। तो लिख लेते हैं दोनों का गुणा। ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8। तो यक्स बराबर 42, अर्थात दूसरी संख्या x माने थे तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 42 होगी। बारह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदुओं ये ब्रैकेट में ये कामा बी और बी ब्रैकेट में 2a कामा 2b के बीच की दूरी होगी। देखिए दूरी का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है। तो दूरी का सूत्र बराबर, तो दूरी कैसे निकाल जाता है उसके लिए फार्मूला है, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम मान रख देते हैं x2 का मान कितना है? देखिए इससे हमें x1 y1 मान लेते हैं और इसे x2 y2 मान लेते हैं। तो यहां से x2 का मान है 2a माइनस x1 का मान है ये और इसका स्क्वायर प्लस y2 है 2b माइनस y1 b का होल स्क्वायर। यहां से इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2a से ये निकल जाएगा तो बचेगा ये, यानी ये का स्क्वायर प्लस 2b से b निकल जाएगा तो b का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो O की लंबाई होगी। चलिए देखते हैं। यहां से एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, तो यहाँ पे इसका केंद्र, ये केंद्र O है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, एक रेखा ये है, से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है।
तो स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं। ये स्पर्श रेखा है और पुनः इसको मिला देते हैं यहां से। सवाल को एक बार पुनः पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहां बिंदु P है, पर स्पर्श रेखा PQ ये है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं OQ की लंबाई बताइए। तो यहां से हम जानते हैं कि बताइए ये एंगल कितना होता है? ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो हमेशा त्रिज्या के लंबवत होती है, ठीक है। तो यहां से त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें दो भुजाएं हमें पता है। और अभी हम पढ़े कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? OQ, तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। PQ हमें पता है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। OP हमें पता है 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25। तो ये टोटल हो जाएगा 169। ये हमें मिल रहा है OQ का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो OQ बराबर आ जाएगा 13। तो यहां से OQ की लंबाई हमें कितना मिल गई? 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। चलिए यहां से हम त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज का नाम है ABC, ABC, और दूसरे का नाम है DEF। इसमें क्या है? कोण B जो है कोण E के बराबर है। तो कह रहे ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? क्योंकि देखिए इसमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है। हम जानते हैं कि इसमें एक क्राइटेरिया होता है, दो भुजाओं का अनुपात दिया गया है और कोण दिया गया है। तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण अगर बराबर होता है, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तो यस 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 ये यस समरूपता लगता है, ठीक है। तो यहां से हम चेक करते हैं। देखिए तो उसके लिए क्या चाहिए कि AB जो है, AB AB का रेशियो किसके साथ होना चाहिए? D के होना चाहिए। और BC का रेशियो EF के साथ होना चाहिए, ठीक है। और हमें कोण B बराबर कोण E दिया गया है, तभी हम यस ये यस समरूपता लगा पाएंगे। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे है। तो AB बटा D ये नहीं है, तो ये देखिए गलत है। AB बटा D BC बटे EF, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है।
ये कंडीशन अगर होगी तभी दोनों त्रिभुज SCAS नियम के अंतर्गत समरूप होंगे। सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये हमारे पास एक वृत्त है और इसकी त्रिज्यखंड, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जब हमें त्रिज्या दी गई हो और त्रिज्यखंड का कोण दिया गया हो तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए फार्मूला क्या है? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा का मान कितना है? 90 बटा 360 गुणे पाई 22/7 रखना है और आर 7 गुणे 7। ये 7 7 कैंसिल, 90 चौका 360, 2 दूना 4, 2 ग्रहियम 22, तो ये हो जाएगा 11 सतह 77 बटा 2। अब इससे भाग कर देते हैं तो 2 3 6 17 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 10 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए पहले फिगर को बनाते हैं। ये ये हमारे पास एक अर्धगोला है। तो ये इसको घुमा देते हैं और इस पर एक शंकु रखा है। ये इस पर शंकु रखा है। ये इस प्रकार है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल, तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं। 4 सेंटीमीटर दी गई है, सॉरी 4 नहीं 12 सेंटीमीटर दी गई है। ये तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी त्रिज्या जो दी गई है, ये त्रिज्या इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से इसको मिला देते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहां से देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी क्योंकि अर्धगोले पर ही शंकु अध्यारोपित है, तो यहां से हम क्या करते हैं? पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा यल प्लस 2 आर। अब मान को रख देते हैं। पाई का मान नहीं रखना क्योंकि देखिए हमें जो आंसर मिल रहा है वो पाई के पदों में मिल रहा है, तो पाई को रहने दीजिए। आर का मान रखना है 4, एल कितना है? 12
प्लस 2 और r का मान 4। यहां से देखिए ये हो जाएगा 4 पाई और इंटू 4 दूना 8 और 12 8 कितना हो गया 20। तो 20 चौक कितना हो जाएगा c पाई और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य होंगे। तो देखिए शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 0 के बराबर करते हैं। अब यहां से इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस छिपा है, जोड़ के बनाना है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 4 तिया 12 और 4 3 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 4 हो जाएगा। इनमें प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 4 इसमें हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है तो x प्लस 4 कॉमन है। तो यहाँ से x प्लस 4 निकला तो बचा x और यहाँ बचा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा जब x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो गया -4। और पुनः जब x प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -3। तो -4 और -3 इसके शून्य होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसको हल करना है। तो ये रैखिक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। देखिए यहां से क्या करते हैं, ये y y कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ लीजिए 2x बराबर 14 और जो 2 16। ये हो जाएगा 2 अठे 16। तो x का मान कितना आ गया 8। देखिए इस सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए x का मान 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो यहीं से हम इसको आंसर मार सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर आपकी मर्जी है इसको सॉल्व करना तो x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। ऊपर वाले में हम रख देते हैं तो 8 प्लस y और बराबर 14। तो ये y बराबर हो जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा तो 14 माइनस 8 बराबर 6। तो y का मान कितना आ गया 6। तो x का मान 8 और y का मान 6। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x, ये x बाहर है, ठीक है। तो यहां से ये जो x है इसको मिटा देते हैं। ये रूट केवल 6 पे है। चलिए देखिए, तो क्या करना है, इसके मूल समान है। तो हम जानते हैं कि मूल जब समान होता है तो क्या होता है, ये तभी होता है जब विविधकर का मान 0 होता है। और विविधकर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां से अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करेंगे तो ये का मान कितना मिला के, बी का मान कितना मिला 2√6 और सी का मान कितना मिला 3। इसको यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 करनी में 6 का वर्ग हो जाएगा -4 ए का मान कितना है के और सी का मान कितना है 3 बराबर 0। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 4 छक 24 -4 तिया 12 के बराबर 0।
12 के को उधर ले जाइए तो 24 बराबर हो जाएगा 12 के, और यहाँ से 12 दूना 24, तो के बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। एपी दिया गया है -6 कामा -4 कामा -2 का 7वां पद है। देखिए एपी का जो nवां पद का फार्मूला होता है वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। हमें 7वां पद चाहिए, तो 7वां पद यानी n की जगह 7 रखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6d। ए अर्थात प्रथम पद है, प्रथम पद -6 है, प्लस 6 इंटू डी। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकंड पद से फर्स्ट घटा दीजिए या थर्ड से सेकंड घटा दीजिए। तो डी निकालने के लिए डी बराबर हो जाएगा -4 माइनस -6, तो यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 6, तो हो जाएगा कितना, +2। ठीक है, डी का मान कितना है, +2, यहाँ से +2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 दूना 12, 12 से 6 घटा तो 6 आया, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले सेशन में हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।